Hello everyone, in this video we are going to discuss about the class 7th chapter number 7 that is transportation in animals and plants. So जो आपका class 7th का chapter number 7 है इसके हम summary explanation को discuss करने वाले हैं, यानी कि आप कह सकते हो शॉर्ट में पूरे चैप्टर को डिस्कस करेंगे और वीडियो के एंड में हम जो नोट्स होंगे इंपॉर्टेंट नोट्स उसको भी शेयर कर देंगे रिगार्डिंग जो भी हम डिस्कस करेंगे उसको. ठीक है. First point is, in most animals, the blood that circulates in the body distributes food and oxygen to different cells of the body. It carries waste product from different parts of the body for excretion. आपको एक छोटी सी बात समझनी है कि एनिमल्स के केस में क्या होता है. एनिमल्स के केस में सबसे पहले आपको पता है क्या फ़्लो कर रहा है. हम भी एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं, है ना. तो ब्लड फ्लो करता है, ब्लड सर्कुलेट करता है थ्रू आउट द बॉडी. उसका काम क्या है, जो ब्लड है वो पूरा बॉडी में घूमेगा. घूमने के बाद ब्लड क्या करेगा, सर्कुलेट करेगा. सर्कुलेट करने के बाद क्या करता है, वो डिस्ट्रीब्यूट करता हुआ आता है. डिस्ट्रीब्यूट मतलब होता है बांटना. क्या क्या बांटता है, फूड को और ऑक्सीजन को अलग अलग सेल्स, बॉडी की जितनी भी सेल्स हैं उन तक किसको पहुंचाता है, फूड और ऑक्सीजन को. उसके बाद क्या करता है, इन सब का डिस्ट्रीब्यूशन के बाद वो साथ ही साथ अपने साथ क्या लेते हुए आता है, सो दैट कैरीज. उसके अलावा वेस्ट प्रोडक्ट्स को क्या लेके आता है, अलग अलग बॉडी के पार्ट से लेके आता है, और ताकि कौन सी प्रोसेस हो सके, एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन क्या होती है, जिस प्रोसेस से हम वेस्ट को, हमारी बॉडी में जो भी वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसको रिमूव करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम. अभी हमने ऊपर पढ़ा सर्कुलेट्स. सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब, सर्कुलेट मतलब क्या होता है, हम बोलते हैं ना ये चीज़ सर्कुलेट करना है. सर्कुलेट मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, जो चीज़ ट्रैवल कर रही है मतलब. ठीक है. तो हमारी बॉडी में क्या करता है, आपको पता है ब्लड ट्रैवल करता है. सो सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन के, इसमें दो मेन पार्ट्स आते हैं. एक आता है हार्ट, दूसरा आता है ब्लड वेसल्स. अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि हार्ट है, हार्ट के अलावा ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स में क्या फ्लो कर रहा है, ब्लड फ्लो कर रहा है ना. तो अब आपको क्या चीज़ याद रखना है कि ह्यूमंस में क्या होता है, ब्लड क्या होता है, दो चीज़ों से फ्लो करता है. क्या क्या, एक आती है आर्टरीज, दूसरी वेन्स. आगे हम फर्दर पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे आर्टरीज का काम क्या है, वेन्स का काम क्या क्या है. ठीक है. और आपको याद रखना है व्हाट इज़ हार्ट. अगर हार्ट का के बारे में कोई भी पूछता है या कोई भी क्वेश्चन आता है, सो हार्ट एक क्या है, इंपॉर्टेंट पंपिंग ऑर्गन. पंपिंग ऑर्गन क्यों है, क्योंकि वो ब्लड को पंप करता है. ब्लड को पंप करता है ताकि वो पूरी बॉडी तक पहुंच सके. ओके. अब आपको क्या याद रखना है, ब्लड जो होता है, ब्लड के जो मेन कंपोनेंट्स हैं, ब्लड में क्या क्या होता है, तो ब्लड में होता है प्लाज्मा, आरबीसीज. आरबीसीज मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स. ठीक है. और डब्ल्यूबीसीज मतलब वाइट ब्लड सेल्स. उसके अलावा होता है प्लेटलेट्स. उसके अलावा और आपको क्या याद रखना है, अगर कोई पूछेगा ब्लड का कलर रेड क्यों होता है, तो ब्लड का कलर रेड होता है हीमोग्लोबिन की वजह से. कई लोगों को आप में से पता भी होगा कि किसी लिए ब्लड का कलर रेड होता है, तो हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से ब्लड का कलर रेड होता है. ओके. नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करते हैं कि क्या, द ह्यूमन हार्ट बीट. हार्ट बीट मतलब क्या होता है कि पर मिनट में मतलब हर मिनट में हमारा हार्ट कितनी बार बीट कर रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, हार्ट बीट या हार्ट रेट बोलते हैं. तो क्या बोल सकते हैं, द हार्ट बीट्स अबाउट, पहले तो हमें याद रखना एवरेज कितना करता है, 70 से लेकर 80 टाइम्स पर मिनट हमारा हार्ट क्या करता है, बीट करता है एक मिनट में. ठीक है. तो ये भी किसका है, एक एडल्ट पर्सन का है. तो इसे ही हम क्या कहते हैं, हार्ट रेट. तो मतलब हमारे हार्ट ने एक मिनट में कितनी बार बीट किया, मतलब धड़कन होती है ना, तो हमारा दिल कितनी बार धड़का एक मिनट में, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं हार्ट रेट. अब मैंने आपको ऊपर बताया था ना कि जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स आते हैं. तो पहला आता है, देखिए मैंने बोला था आर्टरीज, दूसरा आता है वेन्स. तो आपको हमेशा याद रखना है, इसको मैं एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में भी आपको लास्ट में नोट्स में अटैच कर दूंगी, बट आपको समझना है आर्टरी का काम क्या है. आर्टरी क्या कर रहा है ना, आर्टरी क्या कर रहा है, हार्ट से, फ्रॉम द हार्ट है, तो हार्ट से लेकर और जो ब्लड है उसको कहाँ पहुँचा रहा है. तो इंपॉर्टेंटली क्या याद रखना है, आर्टरीज किसको कैरी करती हैं, ब्लड को कैरी करती है, हार्ट से लेकर ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. मतलब हार्ट से ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी तक ले जाने का काम किसका है, आर्टरीज का है. ये आपको याद रखना है.
उसके अलावा वेन्स, वेन्स का क्या काम है, वेन्स क्या कर रहा है, ठीक अगर आपको आर्टरीज का लर्न है उसका ठीक अपोजिट कर देना है। मतलब जितने भी पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं, पार्ट्स ऑफ बॉडी से जो ब्लड है उसको दोबारा से हार्ट पे ले जा रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, वेन्स। मतलब यहाँ पे उल्टा हो जाएगा कि ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी से कहाँ पहुँच रहा है, हार्ट तक पहुँच रहा है। और वैसे तो अभी सिलेबस में आपको इसको पता होना चाहिए, बट आपको आर्टरीज ले जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जिस ब्लड में ऑक्सीजन होता है, और वेन्स क्या कैरी करता है, वेन्स में होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट इज रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। अगर कोई पूछेगा एक्सक्रीशन क्या होता है, तो एक्सक्रीशन एक ऐसी प्रोसेस है जिससे हम क्या करते हैं, जितने भी हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको रिमूव करते हैं। ठीक है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एक्सक्रीशन। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, दैट इज़, अब आपको याद रखना है, अब अभी हमने एक्सक्रीशन की बात करी, तो जब एक्सक्रीशन की बात करी तो एक्सक्रीशन में हमें क्या पता होना चाहिए, एक्सक्रीशन में हमें ये पता होना चाहिए कि एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब पहले तो सिंपल सी अगर हम लैंग्वेज में बोलें, सो वो सिस्टम जो हमें क्या करता है, एक्सक्रीशन की प्रोसेस को कंडक्ट कराने में हेल्प करता है, उसे क्या बोलेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम। मतलब जिस सिस्टम की वजह से एक्सक्रीशन हो रहा है ना, सिंपल भाषा में बोले तो। सो इसमें क्या क्या आती है, हमारी 2 किडनीज है ना, बहुत बार सुना होगा आपने किडनी किडनी किडनी। ठीक है, सो क्या होता है, कंपोनेंट्स आ गए, 2 किडनीज, 2 यूरेटर्स, ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। ठीक है, अब आपको याद रखना है, स्वेट होता है ना, पसीना आता है हमारी बॉडी में, तो पसीने में क्या हो जाता है, हमारी बॉडी से जितना भी सॉल्ट और यूरिया होता है वो रिमूव हो जाता है। ठीक है, सॉल्ट और यूरिया हालांकि यूरिन के थ्रू भी होता है, बट हमें याद रखना है कि स्वेट के थ्रू भी क्या होता है, सॉल्ट और यूरिया हमारी बॉडी से वाटर के फॉर्म में, आपने देखा होगा ना, हम तो बोलते हैं पानी जैसा निकल रहा है पसीना, है ना, बट उसके साथ क्या क्या मिक्स होता है, सॉल्ट और यूरिया। आपको ना जो ये नेक्स्ट पॉइंट्स हैं इनमें थोड़ा सा बस एक छोटी सी आपको पॉइंट याद रखना है। जैसे फिश है, ठीक है, फिश क्या करती है, एक्सक्रीशन सब में होगा, तो जो वो वेस्ट, अब एक्सक्रीशन हो रहा है तो कोई ना कोई वेस्ट सब्सटेंस तो हो गई, तो फिश किस चीज़ को एक्सक्रीट करती है, अमोनिया को। ठीक है, उसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ही क्या है, अमोनिया है, जो कि क्या करता है, जैसे ही उसने एक्सक्रीशन किया, वो जो अमोनिया होता है वो डायरेक्टली किस में डिजॉल्व हो जाता है, किस में मिल जाता है, पानी में, क्योंकि फिश पानी में रहती है। तो जैसे ही उसने अमोनिया क्या किया, रिलीज़ किया अपनी बॉडी से, एक्सक्रीट आउट किया, वो क्या हो जाता है, डायरेक्टली डिजॉल्व हो जाता है वाटर में। अब है, आपने देखा होगा, चिड़िया है, इंसेक्ट्स हैं, लिजार्ड है, ये सब किसको एक्सक्रीट करते हैं, यूरिक एसिड को। और यूरिक एसिड को भी किस फॉर्म में रिलीज़ करते हैं, तो सेमी सॉलिड फॉर्म में रिलीज़ करते हैं। ओके, उसके अलावा जो वाटर्स और मिनरल्स हैं, कौन कौन, वाटर और मिनरल्स हैं जो, और जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये कहाँ से एब्जॉर्ब होते हैं, तो ये एब्जॉर्ब होते हैं रूट से और सॉइल, मतलब सॉइल की रूट्स जो होती है ना, वहाँ से कौन कौन चीज़ें एब्जॉर्ब होती है, वहाँ से आपका एब्जॉर्ब हो रहा है वाटर, और दूसरी चीज़ मिनरल और न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। अब देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या, सबसे पहले देखो, आपको पता है, चलो अब रूट्स ने एब्जॉर्ब तो कर दिया वाटर को, मिनरल्स को, न्यूट्रिएंट्स को, बट क्या है, उनको बाकी पार्ट्स ऑफ प्लांट तक भी तो पहुंचाना है ना। तो हम क्या करते हैं, ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं और ये जो ट्रांसपोर्टेड, इनको ट्रांसपोर्ट करना है आपको वाटर के साथ साथ दूसरे पार्ट्स तक प्लांट के, तो इसको हम किसके थ्रू करते हैं, एक वेस्कुलर टिश्यू होता है जिसका नाम होता है जाइलम। ठीक है, एक वेस्कुलर टिश्यू होता है जिसका नाम होता है जाइलम, तो जाइलम के थ्रू हम इसको क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन आपको देखने को मिलेगा। अगर कोई कहीं पे क्वेश्चन आता है कि विच वेस्कुलर टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू एंटायर प्लांट, तो उसे हम क्या बोलेंगे, जाइलम। ठीक है, जाइलम का काम ही क्या होता है, वाटर और न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाना, कहाँ से, उसको पूरी प्लांट की बॉडी तक। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द वेस्कुलर टिश्यूज फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड टू द वेरियस। एक छोटी सी बात याद रखनी है, अगर पूछेगा वाटर का ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है, तो जाइलम बोल देना है सीधे। और अगर जहाँ पर भी आपको ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड आएगा कि फूड कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी, अब आपको क्या याद रखना है, खाना कहाँ बनता है ना, जैसे खाना घरों में हमारा किचन में बनता है, वैसे ही प्लांट में खाना कहाँ बन रहा है, उसकी लीव्स में, है ना।
लीव से बाकी पार्ट्स ऑफ बॉडी तक जो प्लांट की है उसे पहुंचाना किसका काम है, फ्लोएम का। ठीक है, अब क्या होता है, आपको एक प्रोसेस समझनी है, द इम्पॉर्टेंट प्रोसेस इज ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन का अगर कोई छोटी सी डेफिनेशन पूछेगा तो आप आराम से बता सकते हो, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ वाटर लॉस फ्रॉम द प्लांट। जिस प्रोसेस से प्लांट का वाटर लॉस होता है, प्लांट का वाटर लॉस होता है, ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन कहते हैं। अब क्या होता है, बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वाटर को लॉस करते हैं। लॉस मतलब जितना उसको चाहिए, ऐसे नहीं कि वो यूज़ ही नहीं करेंगे, जितना उसको चाहिए वो उतना यूज़ करेगा, बाकी जो एक्सेस में है उसको क्या कर देते हैं, वो रिलीज़ कर देते हैं, वाटर को रिलीज़ कर देते हैं। और किसकी फॉर्म में, वेपर की फॉर्म में। और कहाँ से रिलीज़ करते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टोमेटा के थ्रू रिलीज़ करते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन। उसके अलावा देखो, अब ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के दो काम है। पहला काम तो क्या हो गया कि वो क्या करता है, वाटर लॉस करेगा, कहाँ से, स्टोमेटा के थ्रू वेपर्स की फॉर्म में। अब दूसरा काम क्या है, जो ट्रांसपीरेशन प्रोसेस होती है ये क्या करता है, जनरेट करता है एक फोर्स को, जो क्या करता है, पानी को ऊपर की तरफ खींचता है। ठीक है, जो भी रूट्स ने या सॉइल ने वाटर को एब्जॉर्ब किया, अब्जॉर्ब मतलब सोखा, ठीक है, मतलब अपने अंदर लिया, तो वो क्या होगा, वो सारा रूट से, जो सॉइल है, सॉइल से रूट्स में गया, अब रूट से बाकी पार्ट्स में जाएगा, यानी कि स्टेम्स और लीव्स में। उसको खींचने का काम कौन करता है, उसको एक ऐसा फोर्स कौन प्रोवाइड करता है ताकि वो वाटर को खींच सके अपनी तरफ, तो वो होता है आपका कौन प्रोसेस, किस प्रोसेस से, ट्रांसपीरेशन। सो ये थे आपके समरी एक्सप्लेनेशन। अब मैं यहाँ पर आपको नोट्स यहाँ पर अटैच कर दूँगी। सो आपको क्या करना है, आप चाहो तो नोट्स का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और आप नोट डाउन भी कर सकते हो इसको वीडियो को पॉज करके। ठीक है, सो ये हैं आपके नोट्स, आप देख सकते हो मैंने फ्लो चार्ट और जहाँ जहाँ पे वर्ड्स की फॉर्म में या शॉर्ट में इनको लिखा है ताकि आप एक क्विक रिविजन कर सकें। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर टू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू एवरीवन।